हेलो, कैसे हैं आप लोग। अब लाइए, अब एग्जाम कंप्लीट हो गया आप सभी का। 25 जून को आप सभी का एग्जाम हुआ सेकेंड शिफ्ट का। आई थिंक अब आप लोगों ने थोड़ा स्ट्रेसफुल हो चुके होगे, स्ट्रेस लेस हो चुके होगे आई गेस। अब जो एग्जाम के पहले जो स्ट्रेस था वो खत्म हो चुका होगा। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाट टू डू नाउ, अब हम क्या करें। तो पूरा आज इस क्लास में मैं आपको डेडिकेटेड तरीके से बताऊंगा, पूरा डिटेल तरीके से बताऊंगा अब आप क्या करें एज अ यूजीसी नेट लॉ एस्पिरेंट। वैसे तो सारे एस्पिरेंट्स के लिए, लेकिन ये वीडियो उन सभी लॉ एस्पिरेंट के लिए बहुत ही खास होने वाली है। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू नाउ, अब क्या कर रहे हैं इस समय पर। तो एज अ टीचर, एज अ यूजीसी नेट योर एजुकेटर, योर टीचर, आई एम हियर टू टेल यू व्हाट टू डू नाउ। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख सकते हैं, यूजीसी नेट लॉ एग्जाम इज ओवर। अब आपका एग्जाम ओवर हो गया। व्हाट टू डू नेक्स्ट मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये मेरी बायो आप सभी देख सकते हैं। आई एम विशाल सर, लॉ एजुकेटर ऑफ जेआरएफ अड्डा। आई मिक्स कॉम्प्लेक्स, मेरी स्पेशलिटी ये है, ये मैं से चाहता था मैं, जो मैं कुछ हद तक और बना चुका हूं, मैं आने वाले टाइम पे और करूंगा। जो लीगल टॉपिक आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लगते हैं वो आप सभी के लिए इजी टू अंडरस्टैंड, नो स्ट्रगल जस्ट लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करके आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, ये मेरा टारगेट होगा। और कोशिश करूंगा इस टारगेट को मैं अचीव कर सकूं। भाई आप लोगों को जो लॉ के एक्सपीरियंस को, जिनको दिक्कत हो रही है लॉ को नेट क्रैक करने में, लॉ में, तो उन सभी को इजी करना, उन सभी को सही करना, उन सभी के लिए हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो लाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। आई थिंक मैं कर पाऊंगा। आई हैव डन माई एलएलबी एलएलएम इन क्रिमिनल लॉ। आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन दिसंबर 2022 में फंसे थे। तब से 2 साल से कंटिन्यूस तरीके से मैं यूजीसी नेट लॉ की ऑन द रिकॉर्ड मैं मदद कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने मदद करी है। आई एम करेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कानपुर ऑल्सो, इन्वाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर इन रिसोर्स इन वेरियस कॉन्फ्रेंसेस एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। तो अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या करें, व्हाट टू डू नाउ, व्हाट नेक्स्ट। तो आज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको पूरा डिटेल बताऊंगा क्या कर सकते हैं, क्या करिए अगर आप एग्जाम अच्छा हो गया, या क्या कर, पूरा बताऊंगा आज। तो सबसे पहली बात, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, जो अभी तक आप एक तरह से कर चुके होंगे। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, चिल आउट करिए। ठीक है, एग्जाम हो गया है अब, लेकिन चिल आउट के साथ थोड़ा सा टाइम, अब हम 10 घंटे नहीं देना है आपको पढ़ाई में। थोड़ा सा समझते रहिए क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूँ। जब वीडियो तक एंड तक मैं क्लियर बता दूंगा। बहुत सारी प्रिपरेशन करी है, जैसे मैं अभी अभी घूम के आया हूँ, क्योंकि इतने दिन से मेहनत हो रही थी तो इंसान थक जाता है। लेकिन कंटिन्यूस मेहनत करने के बाद दिमाग को 2 से 3 दिन का थोड़ा सा अगर बढ़िया सा एक मोटिवेशन दे दो कि तो उसको और काम करने का मन, जैसे मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो आपको, जैसे आपको पढ़ा के, आप लोगों ने पढ़ के बहुत, तो 1-2 दिन का रिलैक्स कर लीजिए, जो चीजों में आपको एंजॉय आ रहा है वो करिए। तो अब उसके बाद, जैसे अब आप थोड़ा थोड़ा आसान को रिलैक्स कर रहे हो, चिल आउट कर रहे हो, तो अब अपनी परफॉर्मेंस को भी देखिए, क्या आपने कमी करी। क्योंकि एक वीडियो में, मैंने शॉर्ट वीडियो पढ़ी होगी यूट्यूब चैनल पे, ज्यादा पट्टा पे, तो अब सभी आप देख सकते हैं कि सर परफॉर्मेंस अभी आप लोगों को, अभी जस्ट आप एग्जाम दे के आए हो, तो यू नो कि आपने क्या क्या कमी करी। क्योंकि एग्जाम के समय जब आप बैठे होगे ना, तो आपने सोचा होगा यार ये कमी रही है, ये कमी रही है, इन सबको मुझे खत्म करना है। तो उसको पिन पॉइंट करके लिखने स्टार्ट कर दो। राइट डाउन योर मिस्टेक, जो आपने मिस्टेक एग्जाम के समय करी थी, या अभी भी पेन पॉइंट करके जब सोचोगे ना, देखो सोचना बहुत जरूरी होता है कि मैंने क्या कमी करी। मैंने यार डीआई नहीं लगाई, डीआई लिखिए। मैंने मैथ्स के क्वेश्चन नहीं लगाए, तो लगाइए। डीआई नहीं तो आज से डीआई की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए नेक्स्ट एग्जाम में। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे नंबर कम आने वाले हैं, या मैं नेट क्रैक करूं, जेआरएफ मुझे क्रैक करना, या नेट नहीं, पेपर 1 मेरा वीक है, तो उन सब चीजों को लिखिए पहले, फिर लिखिए। उसके बाद अगर आपको पहले से अपने से तरीके, मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। तो मैं लिंक्डइन के, आप लिंक्डइन पे, आप बहुत सारे बच्चे मुझसे लिंक्डइन पे आ गए, लिंक्डइन ऐड हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, वो ज्वाइन कर लीजिए। तो अवॉइड ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग मत सोचो एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, 6 महीने की मैंने मेहनत कर, कोई मेहनत खराब नहीं होती है, पहली बार समझ लीजिए। कोई भी मेहनत खराब नहीं होती है। अगर आपने आज एग्जाम किया, मान लीजिए 2 से 4 नंबर से नहीं भी रुकता, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम फिर दिसंबर में है। ये अदर एग्जाम्स की तरह नहीं है, अभी आते ही आते इसको 1.5 महीने लग जाएंगे, फिर एग्जाम है। तो यू हैव टू बी रेडी। अब आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है सर मैं जेआरएफ इतने नंबर से रुक रहा है, तो बिल्कुल लग जाइए फिर से। अब कमियां पता चल गई हैं अब आपको। बहुत बच्चे अब स्टार्ट करने वाले, आप उनसे एक स्टेप आगे हो। आप अब तो देखो करना ही पड़ेगा आपको, तो जो नेट क्वालिफाइड है वो भी दे रहे हैं, क्योंकि पीएचडी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब बिना उस पीएचडी के नंबर्स को यूज कर रही हैं, बहुत नहीं भी कर रही हैं, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी लेटर ऑन करने लगेंगी और कर भी रही हैं। तो बस ये बात याद रखिएगा। अब आप क्या करिए, प्रोविजनल की हो सकता है आज से कल तक अपलोड हो जाए, बहुत जल्दी, कभी कभी 2 से 3 दिन में अपलोड हो जाती है।
अब आप लोगों का लॉक अवे पहली शिफ्ट में हुआ है, मतलब सेकंड शिफ्ट में हुआ है, तो आपका प्रोविजनल आंसर की बहुत जल्दी आ जाएगी, हो सकता है आज आ जाए, कल परसों तक भी आ जाए, तो बहुत जल्दी आ जाएगी। आया, तुरंत आंसर्स को लिखिए। जब आप देखेंगे ना यार, आराम सुकून से उनको आप एक से दिन दीजिए उसमें, देखिए ये क्वेश्चन गलत हो गया यार, कैसे गलत हो गया, ये गलती उनको लिखो कि अगली बार वो मिस्टेक नहीं करना। देखिए एग्जाम यूजीसी नेट बताता है कि ये एग्जाम यही अच्छा ही है कि हर 6 महीने में हो रहा है, कमी लगी फिर से 6 महीने में मोटिवेशन होकर लग जाओगे। तो आप उन कमियों पे ध्यान दो और करो। वेट फॉर द फाइनल आंसर के, उसके बाद फाइनल आंसर के अगर आपको लगता है कि हाँ कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको लगता है कट ऑफ के आसपास आता है तो ठीक है वेट करिए, अगर फिर से लग जाइए। प्रीमियम कोर्सेज हमारे बस एक वीक में चालू होने वाले हैं तुरंत ही, तो उसमें तैयारी को वेस्ट ना करिए। देखिए एग्जाम उन्हीं का निकलेगा जो अभी 1 से 1.5 महीने और मेहनत कर लेंगे, रिजल्ट के बाद अभी मेहनत करेंगे ना। बिल्कुल अपने को ब्लफ में मत रखिए कि बहुत कम चली जाएगी, ज्यादा कम नहीं जाएगी आंसर की रिजल्ट, कट ऑफ ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, दिसंबर में और हार्ड होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब उनके पास जुडिशरी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है लॉ एस्पिरेंट। अब देखिएगा बहुत आने वाले समय में कितनी हाई कट ऑफ होने वाली है, होगी, लिटरली होगी। बस मेहनत करते रहिएगा तभी काम बनेगा। अब देखिए अगर आपको लग रहा है जेआरएफ क्वालिफाई होने वाले, क्वालिफाइड हो जाएगा या होने वाले लाइंस में, तो अब आप पीएचडी के ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए नेट क्वालिफाई हो रहा है 2 से 4 नंबर से, जरूरी नहीं जेआरएफ क्वालिफाइड हो तभी पीएचडी में एनरोल हो, पहले भी एनरोल हो जाइए, फिर जैसे जेआरएफ क्वालिफाई उस दिन से जेआरएफ लग जाएगा आपका। तो पीएचडी को वेट ना करिए, अगर मौका मिल रहा नेट है पीएचडी एनरोल्ड हो जाइए, एग्जाम निकलता रहेगा, बिल्कुल एनरोल्ड हो जाइए, करते रहिए पीएचडी। ये जरूरी नहीं कि एग्जाम की बारी जेआरएफ की बारी पीएचडी करूंगा, नहीं, मौका मिले तुरंत एनरोल्ड हो जाइए। 1 से 2 साल होगी। देखिए अगर आप पीएचडी टाइमली कर लोगे ना, अगर देखो 30 के बाद पीएचडी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, 30 से पहले पीएचडी अगर लॉ वाले बच्चे कर देना तो बहुत बेनिफिट है उनकी लाइफ में, बहुत लाइफ में बहुत कुछ फायदा। लेकिन 3 साल अगर आप एलएलबी कर रहे हो तो 3 साल की प्रैक्टिस वाला ये याद रखना, 3 साल की प्रैक्टिस जरूर आप उसमें, पीएचडी मत करना तो दिक्कत हो सकती है। गेट फेलोशिप, अगर आप पीएचडी कर लेंगे तो अगर जेआरएफ खुल जाएगा तो आपको पीएच फेलोशिप मिलने लगेगी, तो उस फेलोशिप में और आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो फेलोशिप का सबसे ज्यादा लॉ एक्सपीरियंस से फायदा उठाते हैं, ठीक है, रिसर्च भी करते रहे, साथ तैयारी भी करते रहेंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं, दे आर डूइंग, और लड़कियों के लिए तो वरदान है ये, भाई ये हो जाए, शादी भी करिए, आराम से रहिए और चीजें अपनी आराम से पीएचडी करिए। आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। कुछ लोगों को जेआरएफ नहीं कर, जेआरएफ में पीएचडी नहीं करनी होती है और उनका एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया तो आप एलिजिबल तो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर बढ़िया बढ़िया बनिए, जाके वहां से एक्सपीरियंस लीजिए, साथ साथ पीएचडी भी कर सकते हैं आप। अगर आपको साथ साथ पीएचडी का ऑप्शन होता है, यू कैन डू पीएचडी विद ऑल्सो नेट, कर सकते हो। अब गेस्ट फैकल्टी भी बन सकते हो, डीयू में गेस्ट फैकल्टीज आती है, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए अपनी, मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, जितने भी आते रहते हैं मैं सबको रिपोस्ट कर देता हूँ। तो वैकेंसीज तो बहुत आती है, बहुत आई हुई, जयपुर में वैकेंसीज आई हुई हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत वैकेंसी की कमी नहीं है, बट एलिजिबल कैंडिडेट्स की कमी है। हाँ, अगर आपके अंदर एंथुसियाज्म है उस चीज को करना है तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक करके बन सकते हो, और बहुत अच्छी होती है जॉब, खराब जॉब नहीं होती, वेरी गुड जॉब। आपको एक आप जगह जाओगे किसी गवर्नमेंट एग्जाम बाबू बनोगे 30-40,000 सैलरी मिलेगी, उससे ऊपर भी मिलती है, टाइम लगेगा, एक रिस्पेक्ट होती है। और मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप जो पढ़ना चाहते हो वही पढ़ा रहे हो ना स्टूडेंट्स को, ये तो फायदा भी तो है। अगर मान लो आपको क्वालिफाई नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, एनालाइज करो रीजंस को। देखो कभी भी ये सोचो कि मैं नेट एग्जाम हर बच्चा निकाल सकता है, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, बदलते जो मैं कह रहा हूं मेरे साथ लगे रहिए, मैं एग्जाम निकाल, मेरा हाथ पकड़ के चलोगे मैं निकलवा दूंगा। नेट के साथ हम लोग पीएचडी तक भी, क्योंकि मैं भी सी फील्ड में हूं ना, मैं ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। अगर आप किसी जगह जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, मान लीजिए कभी आप मिले मुझसे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। खाली मैं यहाँ पढ़ाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए भी आया हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ पढ़ेंगे या क्वालिफाई करेंगे तो मेरे लिए फख्र की बात है ना। ये ऐसा तो नहीं है, मैं ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ना, मुझे हर यूनिवर्सिटी से मैं जाता रहता हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि आप से किसी का मैं नेट निकालने करवा सकूँ। इफ अगर मैं 10% भी किसी की मैं हेल्प कर लगूँ ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी केवल एक जगह नहीं, मैं 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं चाहता हूँ आप सभी को बना सकूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होगा। ये मेरा स्टूडेंट मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में, तो इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर किसी का पीएचडी में एनरोलमेंट हो रहा है। अगर मेरे 5% भी कॉन्ट्रीब्यूट हुआ ना, आई विल बी ब्लेस्ड। आप अपने इंप्रूविंग बॉडी के पेपर लॉ सब्जेक्ट का पेपर 1 बहुत वीक होता है,
नेट में उस मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, तो मैथ्स का मैंने तरीका बताया उन सभी को। मैथ्स के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए, रेशियो प्रोपोर्शन के 25 क्वेश्चन लगाइए, आंसर लिख लीजिए, आंसर लगाइए, सोल्यूशन करिए, अगली बार ट्राई करिए 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, अगली बार ट्राई करिए 25 हो जाएंगे। इस तरीके जो जो टफ है टिक लगा दीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए, कॉपी बनाइए, तभी मैथ्स अच्छी होगी। टारगेट तक नहीं, क्योंकि आएंगे वही 25 से 26 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। टारगेट द नेक्स्ट यूजीसी नेट अटेम्प्ट। अगर आपका वीक हो रहा है, कुछ नंबर कम है, तो यूजीसी नेट का अगला अटेम्प्ट को ट्राई करिए, हो जाएगा अगला अटेम्प्ट, परेशान नहीं होने की जरूरत है, बस प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है, बस कुछ नहीं। जस्ट टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन सीरीज। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं है तो अब आ जाइए हमारे साथ। अब आपको लगता है कि सर बहुत करना, ये भी करना, कैसे करें, तो हम लोगों का कोर्स ले लीजिए। इसीलिए मेंटरशिप प्रोग्राम, इसीलिए प्रीमियम स्टूडेंट बनाए गए हैं कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस अब आपको देखिए, अब हम लोग जैसे मैं भी गया नैनीताल, ठीक है, अब मैंने घूमा, तो अब मैं वहां से, जब मुझे साइट सीइंग था, ऑलरेडी मैं कार से था, लेकिन मैंने वहां की कार हायर करी, वहां ड्राइवर हायर किया, तो क्योंकि उसको सब कुछ पता नहीं कहाँ से कहाँ जाना है, तो मुझे कम टाइम, मैंने पूरा नैनीताल घूम गया एक दिन में। और 5 बजे मैं ऐसी जगह से निकला जहां से मुझे रस भी नहीं मिला। उसने कहा सर आप यहाँ से जाओगे तो यहाँ से बाईपास से आपको रस नहीं मिलेगा, और लिटरली नहीं मिला। तो इसका फायदा ये होता है, अगर आप किसी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब मैं वहां पे गया, साइट सीइंग कर रहा हूँ, तो कहाँ पे गाड़ी खड़ी होनी उसकी टेंशन है, मेरी कुछ नहीं है। अब आपको वहां भी तो मुझे कम समय में, अगर कम समय में आपको क्रैक करना है, तो यही तरीका है। आपको टेंशन, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस पढ़ते जाइए, एग्जाम निकल जाएगा, सारी चीजों के लिए मैं बैठा हूं। अब जैसे मान ली नई चीजें आई हैं, तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी, अब उसकी नई चीजों में मैं काम करूंगा ना। अब आपको प्रीमियम स्टूडेंट का क्या फायदा होगा, वही फायदा होगा कि अब आपको टेंशन नहीं लेनी, अब आपको हमारे साथ बैठना, आप बस बैठ जाओ, ड्राइवर पे भरोसा रखो, वो निकाल देगा आपको, बस। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं हमारा कोर्स लेना, तो आप ले सकते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2। अगर आप पेपर 2 लेते हैं तो आपको पेपर 1 का कोर्स कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलेगा। बहुत स्टूडेंट अगर पेपर 2 का कोर्स ले लेते हैं, देखिए पेपर 1 पेपर 2 का बराबर रोल है, या फिर मैं कहूँ पेपर 1 का बहुत ज्यादा रोल है। क्योंकि लोग सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं लॉ में अच्छा कर लेंगे पेपर 1 काम चल जाएगा, नहीं। अगर आपको नेट और जेआरएफ क्रैक करना, तो पेपर 1 के बिना कितना एक्सीड कर दोगे भाई, 20-30% तो हर बार अलग आएगा ना लॉ में, 70% में तो खेलना है, कितना स्कोर कर लो, 80% थोड़ी स्कोर कर पाओगे। तो पेपर 1 भी कॉम्प्लीमेंट्री तभी हम लोग दे रहे हैं, तो आप सब प्लीज लीजिए जाके उसको। टेस्ट सीरीज पेपर 1 प्लस पेपर 2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका अपना होता है रिव्यूज। कॉम्प्लीमेंट्री 10 ईयर्स पीवाईक्यूज, हम लोग आपको पीवाईक्यूज का जो एक पूरा बैच है वो भी देंगे साथ साथ, कि आपको फिर से आपको तक ऑलरेडी जब आप आएंगे कोर्स में पीवाईक्यू का बैच आपको दे दिया जाएगा, आप लगाइए, साथ प्रैक्टिस भी करिए। कॉम्प्लीमेंट्री, जिससे प्रपोजल मेकिंग में जो भी आपको गाइडेंस की जरूरत होगी, काउंसलिंग की जरूरत होगी, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे एज ए जेआरएफ अड्डा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप सभी को। अब आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप साथ साथ तैयारी के साथ पीएचडी है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना लेती हैं, बहुत नहीं भी लेती हैं लेकिन लेती हैं, डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एनएलयूज, तो बहुत सारी लेती हैं, तो आप उसके लिए आ सकते हैं। लॉ ऑफिसर, मेरे अभी एक रिसेंट सर कॉलेज के, उनका भी बैंक में हो गया था लॉ ऑफिसर, तो बहुत अच्छी फैसिनेटिंग जॉब है। मैथ्स की तैयारी करी, मैथ्स की तैयारी वहां काम आ जाएगी, डीआई वहां काम आ जाएगी, तो लॉ ऑफिसर एग्जाम की भी तैयारी करो, पैरेलल में एग्जाम्स होते हैं, आराम से अच्छे से फायदा हो जाएगा। जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 3 साल की प्रैक्टिस ऐसा स्टार्ट कर दीजिए, एनरोल्ड हो जाइए, कहीं ना कहीं फायदा रहेगा आप सभी का। स्टेट का अभी यूपी का फिर से पीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आने वाली है, तो लग जाइए, और सेट एग्जाम जो आपके स्टेट्स में होते हैं वो भी आप दे सकते हैं। अब देखो फाइनल सजेशन मैं आपको क्या देना चाहूंगा, अब आप क्या करिए, देखिए आप लोग एक लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लीजिए अपनी, अपडेटेड रहिए हर चीज से, सर ये होने वाला है, देखिए हर चीज अपने सीवी पे भी काम करना है आपको, पेपर्स आ रहे हैं, आप पेपर्स को लिखिए, सेमिनार थोड़ा सा और सोचिए, एक माहौल में जाइए, इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करिए। देखो सीवी, देखो मैं बता रहा हूँ, केवल नेट आप क्वालिफाई करके बहुत अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, बेसिक मिलेगा। जब आपका सीवी रिच होगा ना, आपने अलग अलग जगह अपने पेपर प्रेजेंट किया, 200 लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस से आप कोई चीज बोलोगे, तो इट विल बी बेटर ऑन द सीवी ऑल्सो। तो सीवी पे काम करना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में लिंक्डइन में प्रोफाइल्स में देखे जाते हैं कितने फॉलोवर्स हैं, क्या चीजें देखा जाता है। अगर आप टीचिंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म करियर गोल, जुडिशरी पे फोकस करिए, कॉर्पोरेट लॉ रिसर्च, तो बड़ा सोचो बेटा, बड़ा सोचो, और ये मत सोचो कि कुछ नहीं है, बहुत कुछ है लॉ में, बस करने वालों की कमी है। अगर आप करने वाले हो, हिम्मत है, मेहनत करने का जज्बा है, तो बहुत अच्छी फील्ड है। हाँ, मेहनत नहीं करना है, बिना मेहनत की कुछ चाहिए, तो इट इज डिफिकल्ट। पढ़ाएंगे, अब बच्चे आते हैं वो सबसे बिना पढ़े बेटा कुछ नहीं होगा, यू हैव टू स्टडी। हम लोग आपको पढ़ा सकते हैं, तरीके दे सकते हैं, एक जगह एग्जॉस्टिव चीज दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू स्टडी। वो अप्रोच के साथ आओगे, डेफिनेटली बहुत फायदा मिलने वाला है, और पूरी तैयारी में जेआरएफ आप सभी के साथ होने वाला है।
इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूजीसी नेट लॉ बाय जेआरएफ अड्डा सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। यूजीसी नेट लॉ बाय जेआरएफ, और लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल आप सर्च करें विशाल गुप्ता असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको मिल जाएगा। वहां से भी आपको कोई कभी प्रॉब्लम, पर्सनल कोई क्वेश्चन है पढ़ाई से रिलेटेड, यू कैन आस्क, आई विल बी फ्री, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। इसी के साथ हम लोग देखिए, हम लोग पेपर 1 का तो पूरा कोर्स ऑफर ही कर रहे हैं, इसके साथ इतने 13 सब्जेक्ट्स भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं, तो आप सभी इसमें भी ये सब ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेते हैं तो आप जानते हैं जेआरएफ अड्डा अपनी नई चीजों के लिए जाना जाता है, तो आपको करियर फेयर्स देगा। करियर फेयर्स के फायदे अगर आप लेते हैं, कार्निवल, प्रपोजल मेकिंग, पीएचडी डायरेक्शन, बहुत सारे फायदे आपको जेआरएफ अड्डा प्रीमियम स्टूडेंट बनने के बाद देगा। क्योंकि जेआरएफ अड्डा अपनी खासियत के लिए जाना जाता है, केवल पढ़ा के कुछ नहीं मिल जाएगा, पढ़ा के एग्जाम जरूर निकाल लोगे, लेकिन एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टूडेंट होना चाहिए, उस सब पे जेआरएफ अड्डा हमेशा से काम करता है, काम करता है और करता रहेगा। अल्टीमेटली आप सभी को फायदा देना हमारा काम है। इसी के साथ आप ये सारे हमारे और फायदे हैं, वही मैंने जो बताया था, पेपर 1 का वीडियो कोर्स आपको फ्री मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज मिलेगी और मल्टीपल बेनिफिट आपको जेआरएफ का। देखिए आप बस रिलैक्स रहिए, जो बातें मैंने बताई इस वीडियो को अपने साथ वाले स्टूडेंट्स को भी भेज दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जेआरएफ अड्डा सब्सक्राइब। बहुत जल्दी हम 3.5 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली होने वाले हैं, आप सभी के लिए हमेशा काम करता रहेगा जेआरएफ अड्डा। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू ऑल एंड जेआरएफ अड्डा हमेशा आपके साथ रहेगा। बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कोई डाउट हो, कोई डिस्कशन हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करके जरूर बताइए, हम, मैं या मेरी टीम जरूर उसको आंसर करेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।